ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को भले ही बैन कर दिया गया हो, लेकिन इससे हुई कमाई पर आपको आईटीआर भरना ज़रूरी होगा। यानी कि अगर आपने भी ड्रीम इलेवन, रमी, पोकरबाजी जैसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स से थोड़ी भी कमाई की है तो आपको आईटीआर भरना कंपलसरी है। इनकम टैक्स रूल 12BA के अनुसार अगर टीडीएस या टीसीएस पूरे साल में 25,000 से ज़्यादा है तो आपको आईटीआर भरना कंपलसरी होगा। बता दें कि रियल मनी ऑनलाइन गेम से होने वाली हर कमाई पर टीडीएस काटा जाता है, इसलिए ऐसी कमाई को रिपोर्ट करने के लिए आईटीआर भरना बेहद ज़रूरी है। आईटीआर में ऑनलाइन गेमिंग के लिए अलग से कॉलम भी दिया जाता है जिसमें आप नेगेटिव वैल्यू नहीं डाल सकते, यानी कि सिर्फ जीती हुई रकम पर ही ये टैक्स दिया जाता है। वहीं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 115BJ के तहत ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग से होने वाली कमाई पर 30% का फ्लैट टैक्स लगाया जाता है। ये रकम आपकी जीती हुई कमाई पर ऐप के द्वारा पहले ही काट ली जाती है। इसमें कोई एग्जेम्पशन या फिर लॉस कंपनसेट करने का प्रोविजन शामिल नहीं होता है। जैसे कि शेयर मार्केट में आप देखते हैं, जब आपका कोई भी लॉस होता है तो आप उसे कंपनसेट कर सकते हैं। वहीं नियमों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग से कमाई होती है और उसकी कुल टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो भी उसको आईटीआर में ये कमाई को दिखाना जरूरी है। तो अब दूसरी कंडीशन जान ली, अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस भी आ सकता है। साथ ही सेक्शन 276CC के तहत अगर आप जानबूझकर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ एक मुकदमा भी चलाया जा सकता है। अगर आपने भी इन ऐप से कमाई की है तो आईटीआर भरना बिल्कुल भी नहीं भूलें। हमारी जानकारी कैसी लगी हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।